जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 145 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 146वें श्लोक से लेकर 151वें श्लोक तक, और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं 146वें श्लोक पर। इसमें लिखा है, वेद प्रधानात् आचार्य पितरम परिचच्यते ना हस्मिन् युज्यते कर्म किंचिद मौजी बंधनात्। अर्थात वेद प्रधानात् वेद ज्ञान देने के कारण आचार्यम पितरम परिचच्यते, आचार्य को पिता कहा गया है। आ मौजी बंधनात्, मेखला बंधन अर्थात उपनयन संस्कार से पूर्व, अस्मिन यानी इस द्विज पर किंचित कर्म न युज्यते, किसी यज्ञ आदि की जिम्मेदारी नहीं होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो भी आचार्य होते हैं उन्हें पिता के तुल्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो वेद ज्ञान देते हैं, और मेखला बंधन से पूर्व यानी कि उपनयन संस्कार होने से पूर्व किसी भी द्विज पर, यानी कि जिसका दूसरा जन्म हो रहा है उपनयन संस्कार के बाद, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति पर उपनयन संस्कार से पूर्व किसी भी यज्ञ की जिम्मेदारी नहीं होती है। उसके बाद 147वां श्लोक है, यज्ञोपवीत से पूर्व वेद मंत्रोच्चारण का निषेध। इसमें लिखा है, नाभ्यभ्यारेण ब्रह्म स्वादिन्नाहते शूद्रेण ही समस्ता बद्धते न जायते। अर्थात यावत जब तक द्विज का वेद न जायते, वेद में जन्म नहीं होता अर्थात उपनयन संस्कार नहीं होता, तावत तब तक शूद्रेण ही समा, शूद्र के ही समान होता है। इसलिए स्वाधीनायात ऋते, मृतक संस्कार के सिवाय ब्रह्म न अभी व्यवहारेत, वेद का उच्चारण अथवा वैदिक कर्म न कराएं। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जब तक किसी भी व्यक्ति का उपनयन संस्कार नहीं होता है तब तक वह शूद्र के समान ही होता है, और उसके लिए मृतक संस्कार के सिवाय अन्य कोई संस्कार नहीं होना चाहिए, और उससे वेद उच्चारण अथवा वैदिक कर्म ना कराए जाएं। उसके बाद 148वां श्लोक है। इसमें लिखा है, कर्तोपनिषास्य व्रतादेशन भीष्यते ब्रह्मणो ग्रहणम चैव क्रमेण विधि पूर्वकम। अर्थात कृत उपनयनस्य अस्य, उपनयन संस्कार होने पर ही इस ब्रह्मचारी के लिए व्रतादेशनम, व्रतों के आदेश का पालन करना, चा और विधि पूर्वकम, विधि के अनुसार क्रमेण ब्रह्मणा ग्रहणम एव इष्यते, क्रमशः वेद ज्ञान को प्राप्त करना आवश्यक है। उसके बाद 149वां श्लोक है। इसमें लिखा है, यद्यस्य वेतम चर्म यत् सूत्रम या चा मेखला यो दंडो यच्च वशनम ततस्य प्रत्येष्वपि। अर्थात अस्य, इस ब्रह्मचारी के, यत चर्म यत सूत्रम, जो चर्म जो यज्ञोपवीत, चा और यह मेखला जो मेखला, या दंड जो दंड, चा तथा यत वचनम विहितम, जो वस्त्र विहित किए गए हैं, जो कि दूसरे अध्याय के 16वें से 48वें श्लोक में बताए गए हैं। तत तत अपि अस्य व्रतेषु, वह सब भी इसके व्रतों के अंतर्गत ही हैं। यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जो ब्रह्मचारी यज्ञोपवीत संस्कार करवा चुका है उसके लिए जो जो प्रकार के वस्त्र, चर्म, यज्ञोपवीत, मेखला बंधन, दंड, जो कि दूसरे अध्याय के 16वें से 18वें 48वें श्लोकों में बताए गए हैं, वह सब इन्हीं व्रतों के अंतर्गत आते हैं। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं तो 144 से 149 तक के श्लोकों का यह प्रसंग निम्न आधारों पर प्रक्षिप्त है। पहला कारण है अंतर विरोध। शूद्र को मंत्रोच्चारण का विधान मनुसम्मत। 144वें श्लोक में द्विजातियों के 3 जन्मों का होना दर्शाया गया है। यह मान्यता पूर्ववर्ती मान्यताओं से भिन्न है और एक नई कल्पना है। दूसरे अध्याय के 122 से 123वें श्लोकों में मनु ने द्विजों के 2 ही जन्म माने हैं, प्रथम माता पिता से तथा दूसरा आचार्य द्वारा उपनयन संस्कार से। द्विज शब्द भी यह मान्यता स्पष्ट करता है। द्विजायते इति द्विजः, अर्थात जिसका उपनयन संस्कार के अवसर पर दूसरा जन्म होता है, इसीलिए
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा जाता है। इन श्लोकों में द्विजों के 3 जन्मों की कल्पना उक्त मान्यता से भिन्न होने के कारण विरुद्ध है। इसी प्रकार 145वें श्लोक में कुछ भिन्नायुक्त वर्णन से भी ये श्लोक अनप्रयुक्त प्रतीत होते हैं। यहाँ सावित्री को माता के रूप में वर्णित किया है और आचार्य को पिता के रूप में, जबकि कुछ ही श्लोक पूर्व 116वें यानी 119वें श्लोकों में गुरुकुल में रहते हुए ब्रह्मचारी के लिए आचार्य को ही संयुक्त रूप से माता पिता घोषित किया है। इस प्रकार यह भिन्नता भी पारस्परिक विरोध है। उसके बाद 146 से 147वें श्लोकों में वर्णन में यह संकेत मिलता है कि ये श्लोक शूद्रों को वेद न पढ़ाने सुनाने की भावना से प्रेरित हैं। तभी तो 147वें श्लोक में उपनयन से पूर्व बालक को शूद्र के समान वेद श्रवण का अनधिकारी कह दिया है। यह विचार भी विरुद्ध है। मनु कर्मणा वर्ण व्यवस्था मानते हैं। मनु की व्यवस्था के अनुसार जो पढ़ लिख नहीं पाता वह व्यक्ति शूद्र है, तथापि उसके लिए किसी धर्म कार्य का निषेध नहीं है। वह प्रत्येक धर्म का पालन कर सकता है। तभी तो दूसरे अध्याय के 213वें श्लोक में अंत्यादपि परम धर्मम अर्थात शूद्र से भी श्रेष्ठ धर्म की दीक्षा लेने के लिए कहा गया है। उसके बाद 146 से 147 श्लोकों में यह कहना भी मनु की मान्यता के विरुद्ध है कि उपनयन से पूर्व वेद मंत्रों का व्यवहार न कराएं, क्योंकि इससे पूर्व के सभी जात कर्म, नामकरण आदि संस्कार वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक ही तो होते हैं, जो कि दूसरे अध्याय के 4 श्लोकों में मनु ने स्वयं मंत्रोच्चारण पूर्वक संस्कार करने का संकेत दिया है। मंत्रवत प्राशनम चास्य। दूसरे अध्याय के 80 से 81वें श्लोकों में मनु ने वेदाध्ययन को सदा सब अवस्थाओं में पुण्यदायक माना है। इन श्लोकों में उपनयन से पूर्व वेद का व्यवहार न करने का कथन उक्त श्लोकों की मान्यता के विरुद्ध है। इस प्रकार इस अंतर विरोध के कारण 144 से 147वें श्लोक प्रक्षिप्त हैं। 148वां श्लोक 146 से 147 से और 149वां श्लोक 148 के व्रतादेशनम प्रसंग से जुड़ा होने के कारण स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाता है। उसके बाद दूसरा कारण है वेद विरुद्ध। 146 से 147 श्लोकों में जो शूद्र को वेदाध्ययन श्रवण का अनधिकार होने की भावना का संकेत है, वह स्वयं वेद की मान्यताओं के विरुद्ध है। वेद में शूद्र को भी वेद पठन श्रवण का उल्लेख है। इसके लिए विस्तृत समीक्षा दूसरे अध्याय के 41 से 42वें श्लोकों पर आप देख सकते हैं, जो कि वेद विरुद्ध शीर्षक पर आपको मिलेगा। मनुस्मृति के मूल आधार वेद हैं, अतः वेद विरुद्ध मान्यता होने के कारण ये प्रक्षिप्त है। उसके बाद 150वां श्लोक है गुरुकुल में रहते हुए ब्रह्मचारी के पालनीय विविध नियम। इसमें लिखा है सेवेस्ते मांस्तु नियमांतर ब्रह्मचारी गुरोवशन सनिमेन्यम निध्य ग्रामम तपोवृद्ध धर्मनात्मनः। अर्थात गुरोवशन, गुरु के समीप अर्थात गुरुकुल में रहते हुए ब्रह्मचारी आत्मना तपोवृद्ध अर्थम अपने विद्या रूप तप की वृद्धि के लिए इंद्रिय ग्रामम संयम इंद्रियों के समूह, जो कि दूसरे अध्याय के 64 से 67वें श्लोक में है, को बस में करके ईमान तु नियमान सेवत, इस आगे वर्णित नियमों का पालन करें। अब इसके अनुशीलन देखते हैं। तो ब्रह्मचारी शब्द की व्युत्पत्ति, ब्रह्मचारी शब्द ब्रह्मन शब्द उपपद से होने से चरगतो ग्वादि धातु के ऋण प्रत्यय के योग से बनता है। विग्रह है ब्रह्मणदि वेदे चरितुम शीलम यशा ब्रह्मचारी। वेदाध्ययन में जो निरंतर रहता है वह ब्रह्मचारी कहलाता है। प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है। इस आश्रम में रहते हुए ब्रह्मचारी यज्ञोपवीत धारण करने के पश्चात दीक्षित होकर गुरुकुल में अपने गुरु के साथ निवास करता है तथा जब तक गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट नहीं हो जाता तब तक वेदाध्ययन के साथ साथ ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमों का पालन करता है। उसके बाद 151वां श्लोक है ब्रह्मचारी के दैनिक नियम। इसमें लिखा है नित्यम स्नात्वा शुचि कुर्यादि देशी तर्पणम देवना अभ्यर्चम शैव समिदादानमेव चः। अर्थात ब्रह्मचारी नित्यम प्रतिदिन देव ऋषि प्रति पितृ तर्पणम, विद्वानों ऋषियों ज्ञान वयोवृद्ध व्यक्तियों को
अभिवादन आदि प्रसन्नता कारक कार्यों से तृप्ति, संतुष्टि, चा और स्नात्वा शुचि, स्नान करके शुद्ध होकर देवता अभ्य अर्चनम, परमात्मा की उपासना, चा तथा समिद आधानम, अग्निहोत्र भी कुर्यात, किया करे। इसमें कहा गया है कि ब्रह्मचारी प्रतिदिन देवों, ऋषि और अपने से ज्ञान में वयोवृद्ध व्यक्तियों का अभिवादन और उनको प्रसन्नता देने वाले कार्यों को किया करे। साथ ही स्नान करके शुद्ध होकर परमात्मा की उपासना और अग्निहोत्र आदि किया करे। अब इसके अनुशीलन देखते हैं। तो ब्रह्मचारी के लिए देव, ऋषि, पितर कौन हैं? कई व्याख्याकारों ने इस श्लोक का अर्थ ध्यान पूर्वक एवं मनु मान्यता से विरुद्ध किया है। इस श्लोक में गुरुकुल में रहते हुए ब्रह्मचारी के लिए देव, ऋषि प्रति तर्पण और देवता अभ्यर्चन का कथन है। यहाँ इन शब्दों के अर्थ एवं श्लोकाभिप्राय को विवेचनात्मक पूर्वक स्पष्ट करना आवश्यक है, जिसके किसी प्रकार की भ्रांति उत्पन्न ना हो। देव, ऋषि, पितर ये विद्वानों और पालन पोषण करता ज्ञान वयोवृद्ध व्यक्तियों के स्तर विशेष हैं। पितृयज्ञ में मात्र पितृ तर्पण की मान्यता को स्वीकारने वाले व्यक्ति भी इस बात को 100% रूप में स्वीकार करते हैं कि पितृयज्ञ का विधान केवल गृहस्थों, वनस्थों के लिए ही है, ब्रह्मचारी के लिए नहीं। लेकिन मनु ने ब्रह्मचारी के लिए भी देव, ऋषि, पितृ तर्पण की बात कही है। तो इसका स्पष्ट अभिप्राय यह हुआ कि पितृ तर्पण का अर्थ मृतकों के लिए श्राद्ध करना नहीं है, अपितु यह एक ऐसा कार्य है जिसे ब्रह्मचारी भी कर सकते हैं। गुरुकुल में रहने वाले ब्रह्मचारी के लिए कौन देव, ऋषि और पितर हो सकते हैं? इसका दूसरे अध्याय के 115 से 131वें श्लोकों में मनु ने गुरुजनों का वर्णन करके स्वयं संकेत दे दिया है। बाद में बताते हुए ब्रह्मचारी के कर्तव्य उन्हीं विभिन्न स्त्रीय गुरुजनों के साथ लागू हो सकते हैं, अतः वे ही उनके देव, ऋषि, पितर हैं, न कि कोई कल्पित देव या मृत पितर आदि। विभिन्न स्त्रीय इन संज्ञा शब्दों के अर्थ ज्ञान और इनके स्वरूप को समझने के लिए तीसरे अध्याय की 82वें श्लोक की समीक्षा में प्रमाण युक्त विवेचन देख सकते हैं। देवता अभ्यर्चन से अभिप्राय निरुक्त में कहा गया है कि यो देवा स देवता 7/4/15। देव को ही देवता कहा जाता है। देव शब्द से तल और टाप प्रत्यय के योग से देवता शब्द सिद्ध होता है। चेतन देवों के संदर्भ में देव शब्द का सबसे प्रमुख अर्थ परमात्मा होता है, क्योंकि परमात्मा देव ही सब देवताओं का देवता है। जड़ देव उपयोग के योग्य होते हैं। चेतन देव विद्वान, माता पिता आदि सत्कार और सेवा के द्वारा प्रसन्न करने के योग्य, लेकिन उपासना के योग्य केवल एक परमात्मा ही होता है, अन्य नहीं। अतः यहाँ देवता अभ्यर्चनम से अभिप्राय परमात्मा देव की उपासना करने से है। यदि कहीं अग्नि, इंद्र, वरुण आदि नामों से देवताओं की स्तुति का वर्णन मिलता है, तो वह भी उनके माध्यम से परमात्मा की ही स्तुति अभिप्रेत है, क्योंकि ये परमात्मा की ही दिव्य शक्तियाँ या गुण हैं, उसी के प्रत्यंग हैं। भिन्न भिन्न देवों की स्तुति से अभिप्राय होता है कि परमात्मा के उस गुण की स्तुति करना। इस प्रकार सभी देव एक परमात्मा में ही समाहित होते हैं। निरुक्ताकार ने इसको इस प्रकार स्पष्ट किया है। महाभाग्यो देवताय एक आत्मा बहुधा स्तूयते, एक स्त्या अमन्यो देवा प्रत्यंगिनी भवन्ति, कर्म जन्मनः आत्म जन्मनः आत्म वैशः रथो भवति, आत्मा शव आत्मयुधम आत्मेश्वः सर्वदेवस्य देवस्य। अर्थात एक परमात्मा देव ही मुख्य देव है। सर्व शक्ति, मादत्व आदि अनेक विधि ऐश्वर्यों से युक्त होने के कारण अनेक नामों गुणों की उसकी स्तुति की जाती है। अन्य सभी देव इस महादेव परमात्मा के प्रत्यंग रूप हैं। उनका इसी में समाहार हो जाता है। उस एक अद्वितीय परमेश्वर के ही प्रकाश धारण उत्पादन करने से वे सब व्यवहार के देव प्रकाशित हो रहे हैं। इनका जन्म कर्म और ईश्वर के सामर्थ्य से होता है। इनका रथ अर्थात जो रमण का स्थान है, अश्व अर्थात शीघ्र सुख प्राप्ति का कारण, गमन हेतु आयुष यानी शत्रुओं को नाश करने, विजय प्राप्त कराने हाला, यीशु बाण के समान सब दुष्ट गुणों और दुखों का छेदन करने वाला शस्त्र वही परमात्मा है।
परमात्मा ने जितना जितना जिस से दिव्य गुण रखा है उतना उतना ही उन द्रव्यों में देवपन है, अधिक नहीं। इस प्रकार अन्य सब देवता परमेश्वर वाची ही हैं। इनमें वेदों का प्रमाण है। तो ऋग्वेद में आता है, इंद्रम मित्रम वर्णो मग्नि माहुरथो दिव्यशा सुपर्णो गरुमात्मना एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्नियम मातृश श्वान माहु। उसके बाद यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, तदेव अग्निश्च दायस्तः वायुस्तदु चंद्रमा तदेव शुक्रम तद ब्रह्म ता आपः सा प्रजापति। स्वयं मनुस्मृति के प्रमाण देखिए तो 12वें अध्याय के 119वें श्लोक में कहा गया है, आत्मेव देवता शर्वा सर्वात्मना यस्यतम आत्मा ही जनेयात्मा कर्मयोगम शरीराम। और 12वें अध्याय के 123वें श्लोक में कहा गया है, एतमेके वदन्ति अग्निम मनुमन्ये प्रजापतिम इंद्रमेके परे प्राणम परे ब्रह्म शाश्वतम। मनु ने अनेक स्थानों पर उपास्य के रूप में केवल परमात्मा को ही स्वीकार किया है। प्रमाण स्वरूप द्रष्टव्य है दूसरे अध्याय के 73 से 78वें श्लोक, चौथे अध्याय के 92 से 93वें श्लोक, 12वें अध्याय के 118वें, 119वें, 122वें और 125वें श्लोक। इस संपूर्ण विवेचन और प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि देवता अभ्यर्चनम का यहाँ अर्थ परमात्मा देव की उपासना अर्थात संध्या करने से है, अन्य अर्थ भ्रांतिपूर्ण है। इस श्लोक में शिव विष्णु की प्रतिमाओं के पूजने की कल्पना मनगढ़ंत है और अप्रमाणिक है। उसके बाद तर्पण का सही अभिप्राय, तृप तृप्तो धातु से ल्युट प्रत्यय के योग से तर्पण शब्द सिद्ध होता है, जिसका अर्थ है प्रसन्न करना। एन कर्मणा विदुषा देवान ऋषीन पितृंश तर्पयन्ति सुख्यन्ति तत् तर्पणम। जिस कर्म से विद्वान देवों ऋषियों और पितरों को तृप्त अर्थात सुख और प्रसन्नता युक्त करते हैं वह तर्पण है। इसी प्रकार यथेषाम श्रद्धा सेवनम क्रियते तत् श्राद्धम श्रद्धा। श्रद्धा से उनकी सेवा आदि करना श्राद्ध कहलाता है। इस प्रकार तर्पण करना मृत से नहीं अपितु जीवित व्यक्ति से ही संभव होता है। मनु इस श्लोक में यह कहना चाहते हैं कि ब्रह्मचारी को प्रतिदिन विद्वान देवों ऋषियों और पितरों को प्रसन्न करने वाले सेवा, अन्न, भोजन, दान, अभिवादन, मधुर भाषण आदि के कार्य करते रहने चाहिए। यही उनका तर्पण है। ब्रह्मचारी का यह कर्तव्य है। इस प्रकार के आचरण से उसे विद्या की प्राप्ति शीघ्र और सुगमता से होती है। तर्पण के इस अर्थ की पुष्टि मनु के निम्न श्लोक प्रत्यक्ष प्रमाण है। दूसरे अध्याय का 193वां श्लोक, इसमें लिखा है, यथाखनन खत्रेण नरो वार्यदि गच्छति तथा गुरुगताम विद्याम सुश्रुति गच्छति। उसके बाद तीसरे अध्याय का 81वां श्लोक है, स्वाध्यायन चरण ऋषीन होमिर देवान यथा विधि पितृन सादश्य नृन मूर्तानि बलिकर्मणः। और तीसरे अध्याय का 82वां श्लोक है, कुर्यान हरः श्राद्धम अन्यानि दो नोदकेन वह पयो मूल फल बार्पी प्रत्रभ्य प्रीतिमा वहन। प्रमुख गुण के आधार पर ऋषि देव पितरों के अंतर। उस प्रकार दूसरे अध्याय के 115 से 131वें श्लोकों में वर्णित विभिन्न अध्यापिता विद्वान के स्तर के अनुसार ऋषि देव और पितर हैं। इनमें किसी विद्या के साक्षात दृष्टा विशेषज्ञ ऋषि कहलाते हैं। दिव्य गुण आचरण की प्रधानता वाले विद्वान देव और पालक गुण की प्रधानता वाले वयोवृद्ध व्यक्ति एवं माता पिता आदि गुरुजन पितर होते हैं। ब्रह्मचारी को इन्हीं की सेवा करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।